जिस तरीके की भाषा शैली का वो प्रयोग कर रहे हैं वो हिमाचलियत और हिमाचल की संस्कृति में तो नहीं है। ये ज़रूर है, अगर मैं उसको एक शब्द कहूँ जो मुंबई में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये एक टपोरी लैंग्वेज है जो भाजपा और ख़ास करके मुंबई के अंदर कुछ इलाकों में जैसे बॉलीवुड में कहा जाता है उस तरीके की शब्दावली का अगर प्रयोग यहाँ पे कर रही है तो उनको तो मैं नमस्कार ही कह सकता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवान न्यूज नेटवर्क और मैं हूँ आपके साथ खुशबू सिंह। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच रोमांचक मुकाबला दिख रहा है। बीजेपी की ओर से अभिनेत्री कंगना रनौत एक दिन पहले ही कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को शहजादा कहकर तंज कसा था। अब इस पर विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत को खुले में बहस के लिए चुनौती दे डाली है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही है जो बार बार कपड़े बदल लोगों के बीच पहुंच जाती है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में विक्रमादित्य सिंह आरएसएस से इस बात को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। पूछा कि क्या आरएसएस भाजपा प्रत्याशी का समर्थन कर रही है या नहीं। उन्होंने कहा कि बीते दिनों में कंगना ने खान पान को लेकर जो बातें कही थी, आज उन पर आरएसएस का स्पष्टीकरण आना जरूरी है, क्योंकि कंगना हिंदुत्व का झंडा लेकर चल रही है। हालांकि उन्हें कंगना के खान पान को लेकर कोई आपत्ति नहीं है कि उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन आरएसएस विश्वव्यापी प्रतिष्ठित संगठन है। आगे विक्रमादित्य सिंह ने क्या कुछ कहा, देखें वीडियो। वो उनकी कंट्रोवर्सीज है, क्या उन्होंने किया है, क्या खाया है, क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें सब भली बाती लोग उस चीज़ को जानते हैं। मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता हूँ, मगर मैंने ये ज़रूर कहा है कि क्योंकि हालांकि उनका खान पीन उनका व्यक्तिगत मामला है, मगर क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व का झंडा उठाया हुआ है इसलिए ये बात और गंभीर हो जाती है। इसलिए मेरा आरएसएस से, जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनसे मेरा ये निवेदन आज भी है, आज भी मैं उनसे विनम्रता से ये निवेदन कर रहा हूँ कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें। क्या वो एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करती हैं जिनका जो है इस एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इस मुतलक आया है, और ख़ास करके जो वो हमारे सनातन धर्म को जो है वो आहत पहुंचा रहा है हिमाचल के अंदर और हमारे देव समाज को आहत पहुंचा रहा है, क्या वो एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करते हैं? ये जवाब आरएसएस को देना चाहिए, क्योंकि आरएसएस जो है संघ परिवार की मुखिया है और उस नाते अगर वो भाजपा के प्रत्याशी का इस परिप्रेक्ष्य में समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बारे में आरएसएस को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हालांकि वो राजनीति से सीधे रूप से जुड़े नहीं हैं, मगर फिर भी क्योंकि संघ परिवार के वो मुखिया है इसलिए उसको इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। देखिए, उनकी जो भाषा शैली है, कभी कुछ कहती है, मनाली से कुछ कहती है, यहाँ से कुछ और कहती हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। आई अंडरस्टैंड कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इस तरीके की बातें होती है, इस तरीके के भाषा शैली का प्रयोग होता है, बट मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। मेरा उनको जो है वो उनको आई विश हर बेस्ट ऑफ लक इन हर पॉलिटिकल एंडेवर। क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो समय बताएगा। मैं उनको पूरी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, मगर जिस तरीके की भाषा शैली का वो प्रयोग कर रहे हैं वो हिमाचलियत और हिमाचल की संस्कृति में तो नहीं है। ये ज़रूर है, अगर मैं उसको एक शब्द कहूँ जो मुंबई में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये एक टपोरी लैंग्वेज है जो भाजपा और ख़ास करके मुंबई के अंदर कुछ इलाकों में जैसे बॉलीवुड में कहा जाता है उस तरीके की शब्दावली का अगर प्रयोग यहाँ पे कर रही है तो उनको तो मैं नमस्कार ही कह सकता हूँ। नहीं, वो जो पहनना है उन्हें वो पहने, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मगर समस्या ये है कि ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, जहाँ जाती हैं वहाँ का पहनावा पहन लेती है। उनको लग रहा है कि ये कोई जो है इलेक्शन का कैंपेन नहीं है कि कोई जहाँ के वहाँ पे फ़ोटोज़ खींचना शुरू कर देंगी। ऐसे चुनाव नहीं लड़े जाते, ये कोई सीरियसनेस नहीं है, ये केवल जो है एक बनावटी चेहरा है लोगों को जो है प्रभावित करने का, मगर अंदर से जो सब्सटेंस होना चाहिए वो सब्सटेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हिमाचल के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, देश के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। मैं उनको फिर से ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, हालांकि मुझे पता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट आई स्टिल रिक्वेस्ट हर
कि वो यहाँ पर आकर सेरी मंच के ऊपर एक ओपन डिबेट मेरे साथ करे, ओपन डिबेट करे, सारा मीडिया वहाँ पर हो, सारा प्रदेश का मीडिया वहाँ पर हो, इंटेलेक्चुअल क्लास वहाँ पर हो, स्टूडेंट्स वहाँ पर हो, और वहाँ पे हमसे डिबेट करे कि उनका क्या विजन हिमाचल के लिए है, क्या कार्य उन्होंने किए हैं और क्या वो करना चाहती है, और हम कहेंगे कि हमने क्या कार्य किया है, हमारा क्या विजन है, और आप उसमें प्रश्न पूछें और फिर जनता तय करेगी कि क्या उन्होंने जो है वो आगे का भविष्य कैसे तय करना है।